हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आरआरबी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाला भाग पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस वाला भाग देखेंगे। इसमें मैं केवल इंग्लिश का ही लिया है मैंने। और आपको हिंदी वाला जो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ऊपर जो आई बटन बना हुआ है। तो या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वो वाला यूट्यूब वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ईडियम और प्रोवर्ब जो फ्रेजेस होते हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहला टू गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट है टू स्पिल द बीन्स, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है रिवील करना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है टू होल्ड समबडी टू रैंसम, टू ह्यूमिलेट समबडी, किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको बोलते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। हियर वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयर ओकेजन पे कोई होने वाली चीज़ को बोलते हैं। फिर टू कीप द बॉल रोलिंग, किसी काम को कंटिन्यूस करते रह रहे हो उसको बोलते हैं हम। फिर मेक बोथ एंड्स मीट, अर्न इनफ, कुछ ज़िंदगी में इतना कमा लेना जो सफिशिएंट हो आपके लिए। देखिए यहाँ पे ABCD एरर दे रखी है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस को 4 चंक्स में बांट रखा है और आपको एरर ढूंढना है। इसी टाइप का जो अगला पेपर आएगा वो भी इसी टाइप का ही होगा, तो आप इसको ज़रूर देख लें। इसमें मैं बता दूँ, पहले वाले में आर्टिकल का एरर है, अ बेस्ट टीचर नहीं आएगा, द बेस्ट टीचर आएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले में एज दे इंटरफेस इन सीरियस स्टडी की जगह विद स्टडी आएगा, विद सीरियस स्टडी आएगा। इसी तरीके से ये 60वां भी है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प, सर्टेनली हैव से पहले आएगा। तो इस टाइप के एरर दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा खास एरर नहीं है, बहुत इजी है। आप अगर पढ़ रखा है तो इजीली कर सकते हो। फिर है मैं अ पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर है फिलप्स, देखिए फिलप्स में पूछा है इफ़ आर फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू टेक अस इन देयर कार वी मस्ट मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू गो टू द एयरपोर्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट भी फिलप्स है। 64 आप देखिए, आप बताइए इसमें कमेंट करके कि क्या होना चाहिए 64 को। फिर द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग, यहाँ पर रोज़ आएगा। द मैटर वुड हैव बिकम सीरियस इफ़ टाइमली एक्शन हैड नॉट बी टेकन। फिर है आई कंसिडर अ कार टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी दीज डेज। फिर है दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एज दे थ्रू अ लॉट ऑफ लाइट ऑन मैन एंड मैटर्स। फिर वुड यू माइंड टेलिंग टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर ईडियम फ्रोब आ गए यहाँ पे। टू फ्रेम पर्सन, इसका मतलब होता है टू मेक वन अपीयर गिल्टी। अब देखिए यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना था, एक्सप्रेस्ड बेस्ट मीनिंग। तो लीदल डेडली होगा, अब्रिज शॉर्टन, पेंचेंट लाइक, एडवर्सिटी मिसफॉर्च्यून को बोलते हैं, स्टबबर्न जिद्दी यानी ऑब्स्टिनेट। फिर है यहाँ पे आपको एक्सप्रेस द मीनिंग, यहाँ पे भी मीनिंग बताना है। इनफाइनाइट एंडलेस होता है, एक्सपोज करना मतलब रिवील करना। फिर यहाँ पे देखिए एंटोनियम्स आ गया, माइनर, मेजर, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, शैलो, डीप। ये यहाँ पे ABCD दोबारा आ गया। यहाँ पे PQRS का भी एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको ढूंढना था, तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो इसको। यहाँ पे एरर इसको सही करना है, अगर करेक्शन नहीं होता है तो आप उसको नो करेक्शन रिक्वायर्ड डी वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते थे। मैंने सारे ही आंसर लगा दिए, यहाँ पे एलाबोरेट करूँगा तो काफ़ी टाइम उसमें वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख लें इसको, कुछ भी आपको गलत लगता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर आपको। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट में कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है तो किससे हेल्प लेते हो, तो वहाँ पे एक हेल्प जो होता है सबसे राइट में एक बटन होती है मेन्यू में, उसको हेल्प, वहाँ से आप पता कर सकते हो क्या क्या आपको कुछ क्वेरी जाननी हो तो, सीखनी हो तो। फिर है कैसे किस टाइप के आइकन्स होते हैं वो हम डिलीट नहीं कर सकते। जो सिस्टम आइकन्स होते हैं जैसे रिसाइकल बिन, वो हम डिलीट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेडशीट पैकेज, मतलब इसमें से कौन सी स्प्रेडशीट पैकेज है, तो MS एक्सेल है। फिर एक और है कंप्यूटर क्वेश्चन कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़र और किसके बीच में सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम करता है, तो वो स्क्रीन और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। फिर पूछा है कि जो ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या होता है, प्रोग्राम होता है, फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिथम होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब यहाँ पे फिर अपोजिट मीनिंग आ गया, प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिट, उसका परमिट होगा ऑपोजिट, इनोसेंट का गिल्टी, हार्मनी डिस्कॉर्ड, डोरमेंट एक्टिव।
फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ रिलीजन उसे एथिस्ट बोलते हैं। फिर किसी को मतलब जेंटल या पेनलेस तरीके से किसी की डिजीज से मौत हो जाती है तो उसे इंथेनोसिया बोलते हैं। वन हु कैन नॉट डाई इमोर्टल, ये सभी पता होगा सभी को। फिर स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, इसे पैलेग्रिज्म बोलते हैं। अ पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, उसको इम्पोस्टर बोलते हैं। जो बहरूपिया होते हैं उन लोगों को इम्पोस्टर बोला जाता है। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़, उसे ऑब्सोलेट बोला जाता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। 50 क्वेश्चन जो जी जनरल अवेयरनेस में है वो देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी स्टेनोग्राफर में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रिकेट्स जो बीमारी होती है वो किससे होती है? विटामिन डी से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो रेनफॉल होता है विंटर में वो किस कारण से होता है? तो वेस्टली डिस्टर्बेंस से होता है। विच इज़ नॉट खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो रबी की राइस है फसल। इनमें से आपको बताना था कि फंडामेंटल राइट इंडिया के लिए कौन सा नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, अब नहीं है। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी को पता होगा। फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, आप देख सकते हैं, आप सॉल्व कर लें, इजी क्वेश्चन हैं ये सब, सारे क्वेश्चन इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। एक क्वेश्चन ये आया है कि इनमें से आपको चूज़ करना है ऐसे आर्टिस्ट को जिसका वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो सुबलक्ष्मी डांस, ये शायद सिंगर हैं, डांस नहीं करती हैं ये। फिर है जो करंटली चेस चैम्पियन है इस वक्त कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है, जो है 2018 के चैम्पियन है इस वक्त। फिर है ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद हाइट, डिक्रीज विद हाइट, रिमेन्स कांस्टेंट इन द हाइट, मतलब ऊपर के 3 में से ही हो जाएगा इसको, या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद हाइट। फिर नेक्स्ट है डे एंड नाइट आर कॉज बाई रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप होते हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो पोटैटो होता है कैश क्रॉप। फिर भीमसेन जोशी किस वोकल मतलब किससे एसोसिएटेड हैं? तो वोकल म्यूज़िक, ये मतलब एक सिंगर टाइप के हैं भीमसेन जोशी। फिर है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स हैं? तिलियाँ कितनी हैं? तो 24 हैं। साइना नेहवाल को 2012 में लंदन ओलंपिक्स में क्या मिला था? तो ब्रॉन्ज मिला था। फिर है जिन्होंने सती प्रथा एबोलिशन में काम किया था, तो राजा राम मोहन राय। फिर इसमें से फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से आपको चारों में से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड करना था कि कौन इसमें से अलग है। तो मेरे हिसाब से लोटस होगा, क्योंकि लोटस पानी में होता है, बाकी रोज़, मैरीगोल्ड, लिली ये सब पानी में नहीं होते हैं। फाइंड द, ये भी बहुत ईजी है। तो सारे रीजनिंग के इजी क्वेश्चन है, मैंने आंसर दे दिया। इसको डिस्क्रिप्शन में इसको मैं लिंक में दे दूंगा, इस पेपर को आप अपने उस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारे रीजनिंग के देख लीजिए, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा अपना अच्छा पकड़ मजबूत कर लें। ठीक है, तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन है नीचे। ऊपर जो थे वो जी के क्वेश्चन थे, आपने देख लिया किस टाइप के जी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? और इस तरीके की वीडियो अगर चाहिए आपको तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और मैं बाद में इस तरीके के पेपर और डालते रहूँगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू।